प्रार्थना पूर्वक ये आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। एक बार एक जवान लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे एक कार खरीद कर दीजिए। तो पिताजी ने उससे कहा कि वे जरूर उसे कार खरीद कर देंगे, पर उनकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि सालाना परीक्षा में उनके बेटे को 80% से ऊपर नंबर मिलने चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि उस बेटे ने अपने लंबे लंबे बालों को काट देना चाहिए। थोड़ा सोच विचार करके बेटा अपने पिता की बात मान गया। उसने खूब मेहनत करनी शुरू की, दिन रात पढ़ाई करता रहा। आखिरकार जब परीक्षा परिणाम आया तो उस जवान लड़के को 82% अंक प्राप्त हुए थे। वह खुशी खुशी दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनसे कहा, पिताजी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। मेरे 82% मार्क्स आए हैं। अब तो आपको मुझे कार खरीद कर देना ही पड़ेगा। तो पिताजी ने बेटे की तरफ देखकर कहा, मार्क्स तो वाकई में बहुत अच्छे आए हैं, पर तुमने अभी तक अपने बाल नहीं काटे। उस जवान लड़के ने जवाब दिया, अरे पिताजी, ये तो फैशन है। आप जानते हैं, राजा महाराजाओं के समय भी पुरुष लंबे लंबे बाल रखते थे। तो पिताजी ने जवाब दिया, बेटे, राजा महाराजाओं के समय लोग कार भी नहीं चलाते थे, पैदल चला करते थे। सचमुच में प्रियो, आज के इस कठिन दौर में अपने जवान बच्चों के साथ माता पिता जब बातचीत करते हैं तो अनायास ही मुंह से ये शब्द निकल पड़ते हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो हमसे छोटे हैं उम्र में, वो अनुभव की कमी के कारण गलत निर्णय लेते हैं। परंतु सत्य ये है कि हम जो बड़े हो चुके हैं, जब हमसे आज भी कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे जो अभी नादान हैं, जिन्हें जिंदगी का तजुर्बा भी नहीं है, इनसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम तो अपने बच्चों पर चिल्ला देते हैं, उन्हें डांट डपट करते हैं। कुछ माता पिता शायद हाथ भी उठा देते होंगे, यानी कि गुस्सा दिखाकर हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कहीं इससे हमारे बच्चों को गलत संदेश तो नहीं जा रहा कि मेरे पिता, मेरी माँ मार पीट करके अपने फर्ज को निभा रहे हैं। ऐसे में हमारे बच्चे रिबेलियस हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। फिर हमारी मार डांट, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। परमेश्वर की ओर से बच्चे हमें धरोहर के रूप में मिले हैं। हमें उनका ध्यान रखना है, उनसे प्रेम करना है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देनी है। पर साथ ही साथ बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे। क्यों ना आज कुछ बातों पर हम विचार विमर्श करें। सबसे पहली बात है कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। बच्चों के छोटे रहते समय यदि माता पिता ने उन्हें समय नहीं दिया, तो हो सकता है कि यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माता पिता को समय नहीं देंगे। हाँ, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार करके बड़ा तो करते हैं, पर वही बच्चा बड़ा होने के बाद उन्हें छोड़कर चला जाता है। मुझे याद आ रही है
एक कहानी जिसमें एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने लड़ झगड़ कर पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग लिया और उस धन को लेकर वह दूर देश चला गया। वहां अपने दोस्तों के बीच ऐशो आराम की जिंदगी में उसने सारा धन उड़ा दिया। पैसे खत्म होते ही सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए और वो एक नौकर बनकर किसी के खेत में सुअर चराने लगा। काफी दिनों के बाद उसे समझ में आया कि उसके धनी पिता के घर में जो नौकर चाकर हैं, वो तो उससे अच्छा जीवन जीते हैं, भरपूर रीति से खाते पीते हैं और चैन की जिंदगी जीते हैं। तब उस लड़के ने निश्चय किया कि वो वापस अपने पिता के घर जाएगा और अपने पिता से कहेगा कि वह इस लायक तो नहीं है कि उनका बेटा कहलाए, पर कम से कम उसे अपना नौकर बनाकर रखे, जिससे 2 वक्त की रोटी उसे मिल जाए। ऐसा विचार मन में करते हुए वह लड़का अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ा। परंतु जब वह रास्ते में ही था कि उसके पिताजी ने उसे दूर से देख लिया और दौड़कर अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया। जब बेटे ने कहना शुरू किया कि पिताजी, मुझे अपने घर में नौकर बनाकर ही रख लो, तो पिता ने उसे चुप करा दिया। उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, पाँव में नई जूतियां पहनाई, अंगूठी भी पहनाई और बड़ा जश्न मनाया, ये कहकर कि मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है। बाइबल में पाए गए इस दृष्टांत पर यदि हम मनन करें तो ये बात ध्यान में आएगी कि जब वह छोटा बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया तो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। उनका दिल तो टूट गया होगा। न जाने कितने दिन, कितने महीने वो शोक में डूबे होंगे। परंतु हाँ, उन्होंने रोज बिना भूले रोज अपने बेटे के लिए प्रार्थना की होगी। वो अपने बेटे के पीछे पीछे तो नहीं गए और ना ही उसके पैसे खत्म हो जाने पर उसे और अधिक धन भेजने का प्रबंध किया, परंतु पिता ने अपने बेटे को उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीने दिया। और हाँ, रोज बरोज वे सड़क के किनारे खड़े रहकर उसका इंतजार करते रहे। हकीकत में ऐसा करना बड़ा ही कठिन मालूम होता है, परंतु क्या आप जानते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। हम सब इंसानों को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसने हमें बनाया है, परंतु हम मनुष्यों ने अपने स्वर्गीय पिता को त्याग दिया और हम में से प्रत्येक जन अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जीने लगे। बावजूद इसके हमारा परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता रहा, हमारा ध्यान रखता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमें क्षमा करता है। जब प्रभु परमेश्वर इतनी गलतियों के बाद, इतने पाप में डूबे रहने के बावजूद हमें क्षमा कर सकता है, तो क्या उसी के जैसा स्वभाव हम अपने बच्चों के लिए नहीं रख सकते? हमारे बार बार पाप करने के बाद भी वो आज भी हमसे प्रेम रखता है, हमें क्षमा करता है, तो क्या हमें भी अपने बच्चों से प्रभु परमेश्वर जैसा प्रेम नहीं रखना चाहिए? हो सकता है हमारे बच्चों ने हमारा दिल दुखाया हो, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया हो, हमसे झूठ बोला हो, हमें धोखा दिया हो, हमें दूसरों के सामने नीचा दिखाया हो।
कुछ पल के लिए अपने गुस्से को एक तरफ रखकर क्यों न हम प्यार से अपने बच्चों को अपने गले से लगा लें, उन्हें क्षमा कर दें। आज वो दिन है, बल्कि अभी वो घड़ी है कि बच्चे भी अपने माता पिता से क्षमा मांगें, उनसे कहें कि गलती हुई है। दिल से इसी समय सारे बच्चे अपने माता पिता से क्षमा मांगे और माता पिता भी बड़ा दिल रखते हुए अपने बच्चों को क्षमा कर दें, उन्हें अपने गले से लगा लें, जैसा कि उस पिता ने किया था जब उड़ाऊ पुत्र अपनी धन संपत्ति लुटाकर वापस अपने पिता के घर को लौट आया था। परंतु यह भी जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को सुधारें, उन्हें डांटें और सच्ची राह पर चलना सिखाएं। क्यों न आज का ये दिन माता पिता और बच्चों के बीच एक मेल मिलाप का दिन बन जाए। दोनों तरफ से आपस में एक दूसरे को माफ करते हुए एक नए जीवन की ओर चलना शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक माता पिता और बच्चों के हृदय में कार्य करें कि एक दूसरे को क्षमा करते हुए आपसी प्रेम में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।